Hi guys, welcome to our channel Launchpad Web Developers. Information Technology IT की सीरीज चल रही है फॉर 11th स्टैंडर्ड साइंस कॉमर्स आर्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर चल रहा है इन हिंदी फॉर महाराष्ट्र बोर्ड फॉर ईयर 2020-21। चैप्टर है हमारा वेब डिजाइनिंग और वीडियो नंबर है पार्ट 5 इमेज टैग इन HTML। तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप तीनों स्ट्रीम का टेक्स्ट बुक सेम ही आईटी का। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 पे हेडिंग होगी 3.7 इंसर्टिंग एन इमेज। आज हम वो देखने वाले कि हम एक वेब पेज पे एक इमेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इमेज टैग होता क्या है। इमेज टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ इमेज विद इन अ वेब पेज। इट यूजेस फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एक डॉग है, ओके, पर उसका एट्रीब्यूट्स क्या होगा कि इसका कलर क्या है, ओके, इसका हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, तो वो उसका एट्रीब्यूट्स है। सिमिलरली अगर हमें एक इमेज को डिस्प्ले करना है, उसका साइज कितना होगा, कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, उसका विड्थ कितना होगा, ये हम एट्रीब्यूट से तय कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इमेज टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। तो पहला आता है SRC। ये देखिए इमेज टैग से आप एक इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं, पर आपको कौन सा इमेज डिस्प्ले करना है वो डिसाइड करता है SRC। तो बिना SRC के इमेज टैग हमारा कोई काम का नहीं है। तो SRC मतलब सोर्स, जहाँ पे हमारा इमेज लोकेट होगा, जहाँ पे होगा वहाँ से हम उठा के इमेज टैग में डिस्प्ले करेंगे। तो SRC इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ इमेज फाइल। कहाँ पे वो इमेज रखा हुआ है वो हमें SRC से मालूम पड़ता है। द पॉपुलर एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल आर PNG, JPG एंड गिफ। हम जब कोई भी इमेज का लोकेशन बताएंगे SRC में, तब हमें डॉट एक्सटेंशन के साथ बताना है कि वो PNG फाइल है, JPG फाइल है या कोई GIF है। ओके, देन आता है हाइट। आपको पता है कि हमारा जो इमेज है उसका हाइट कितना होना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर विड्थ कितना होना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग विद एट्रीब्यूट्स इन इमेज टैग। देन लास्ट में आता है ऑल्ट। ऑल्ट क्या है? मान लीजिए आपने एक इमेज को डिस्प्ले किया, पर किसी कारणवश कुछ ऐसा हो गया कि वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तब उसकी जगह आप पहले से ही एक रीज़न लिख के रख सकते हैं कि फॉर पर्टिकुलर रीज़न द इमेज हैज़ नॉट डिस्प्लेड। मान लीजिए आपने एक इमेज को डिस्प्ले किया, पर गलती से जहाँ पे आपने इमेज रखा हुआ था वो डिलीट हो गया। तब आप यहाँ पे ऑल्ट में लिख सकते हैं सॉरी फॉर ड्यू टू पर्टिकुलर रीज़न हमारा जो इमेज है वो हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। चलिए हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो अगर आपको एक इमेज को डिस्प्ले करना है तो पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। और ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको फ़ोल्डर के अंदर ही एक इमेज आपको होना चाहिए आपका इमेज। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया चेक नाम से। ओके, और चेक नाम के फ़ोल्डर के अंदर सिर्फ एक इमेज है कार का। ओके, और इसका टाइप है JPG। तो आपको कोई भी एक इमेज रखना है किसी भी फ़ोल्डर में। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे नोटपैड में और देखते हैं। तो HTML, देन हेड, देन टाइटल। और टाइटल में हम चलिए देते हैं वेब पेज टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज। देन हम यहाँ पे चलिए देते हैं हेडिंग H2, इमेज टैग इन HTML, H2 क्लोज। ओके, एंड अब हमारा स्टार्ट बॉडी हमें पहले लिखना चाहिए था। ओके, और अब अभी हम यहाँ पे लिखेंगे IMG इमेज। ओके, हमने इमेज टैग लिख लिया। अब हमें लिखना है SRC इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे सोर्स देंगे जहाँ पर हमारा फाइल लोकेटेड है। तो ये देखिए हम सिर्फ हम अपना जो ये फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर ही सेव करने वाले चेक। तो हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं। तो हमारे इमेज का नाम है कार, तो हम देंगे कार डॉट JPG। ओके, JPG हमारा इमेज का एक्सटेंशन था। फिर हम इमेज को क्लोज कर देंगे। ओके, हमें इमेज को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एम्प्टी टैग है। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी टैग क्या होता है। एंड फाइनली हमें HTML को क्लोज करना है।
चलिए सेव करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी फ़ोल्डर में इसको सेव करें जहाँ पे आपका इमेज है। तो हमारा इमेज था चेक फ़ोल्डर के अंदर, ये देखिए। और इसका हम चलिए नाम देते हैं abc.html। ओके, abc.html। चलिए चलते हैं हमारे चेक फ़ोल्डर के अंदर। ये देखिए चेक, और यहाँ पर हमारा एबीसी सेव नहीं हुआ है, हमने कहीं और सेव कर दिया इसको। सेव एज। ओके, हमें एबीसी के अंदर ही सेव करना है, चेक के अंदर। ओके, अब हम सेव करेंगे abc.html। चलिए देखते हैं। ये देखिए चेक फोल्डर के अंदर हमारा एबीसी आ गया। ओके, अब क्लिक करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली हमारा जो इमेज था कार का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, पर अभी आप देखिए ये जो इमेज है वो बहुत ही बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज थोड़ा छोटा हो जाए। इसके लिए मैं हाइट एंड विड्थ का यूज़ करूँगा, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है और लिखना है हाइट इक्वल्स टू, चलिए हम देते हैं इसको 100 पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? साइज यूनिट। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 kg राइस, 1 किलोग्राम चावल, 1 किलो चावल, दो किलो दाल, वैसे ही हम एच टी एम एल के अंदर पिक्सल्स यूज़ करते हैं। ओके, साइज यूनिट हमारे पास और भी है, वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में। विद, चलिए पहले हम इसको सिर्फ हाइट देते हैं 100 पिक्सल। हमने कंट्रोल प्लस एस से सेव किया। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसका साइज़ आप देखना, ये देखिए कितना छोटा हो गया, क्योंकि मैंने इसको 100 पिक्सल दिया। अब ये कहता है हाइट, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हाइट। अब मैं इसको देना चाहता हूँ विद। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको विद दूँ, अगर मैं इसको विद दूँ 500, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव किया, और जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखना, ये देखिए इसका विद आ गया। ओके, पर ये इमेज अच्छी नहीं दिख रही है तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए हम 500 बाय 500 देते, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव किया मैंने, फिर भी अच्छी नहीं दिख रही है। तो हम एक काम करते हैं, विथ को 1000 रखते हैं। ओके, चलिए अब कुछ हद तक ये अच्छी दिख रही है। तो ये था हमारा इमेज टैग। हमने देखा कि एसआरसी का क्या यूज़ होता है। जहाँ पर भी हमारा फाइल लोकेटेड है, हमें उसका पाथ एसआरसी में हमें देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स। देन हम हाइट सेट कर सकते हैं और हम विद सेट कर सकते हैं। पर अब एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये जो इमेज है, ओके, मान लीजिए ये जो इमेज है वो मैंने डिलीट कर दी यहाँ से। चलिए मैं इसको करता हूँ डिलीट। ओके, मैंने इस इमेज को डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो इमेज तो है ही नहीं। तो मान लीजिए किसी कारणवश अगर हमारा जो इमेज है वो डिलीट हो गया, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक काम कर सकते हैं, हम हमारे एच टी एम एल के अंदर लिखेंगे ऑल्ट ए एल टी, मतलब उसका ऑल्टरनेट। अगर हमें इमेज नहीं हुआ तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सॉरी ड्यू टू सम रीज़न वी कांट डिस्प्ले इमेज। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर दिया। अब हम करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए अब हमारा इमेज नहीं है, पर हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि सॉरी, अगर हम किसी कारणवश इमेज को डिस्प्ले नहीं कर सकते। तब अगर आपका कोई इमेज अगर किसी कारणवश अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कभी अगर वेब पेज पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो इमेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो इमेज सपोर्टेबल नहीं है, तब आप ऑल टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। और आपको हमेशा ऑल टेक्स्ट का यूज़ करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपका इमेज अनसपोर्टेबल हो जाए किसी ब्राउज़र में। इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी रीज़न दे सकते हैं कि हमारा इस कारण से हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।